students, how are you? I hope you all are doing good. So today we will start our new topic, hydrogen line spectrum और spectral series of hydrogen atom. इन दोनों में से हम इसे कुछ भी बोल सकते हैं। और ये जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे with the help of Bohr's हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल के थ्रू, जो कि आपने इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। उसके 3 पोस्टुलेट, साथ ही साथ रेडियस, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड ए न्यूक्लियस ऑफ एच एटम। ठीक है, आपने इसे सब चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें हमारे पास एक हमने फॉर्मूला निकाला था वेव नंबर का। वेव नंबर का आपको याद होगा, वेव नंबर क्या होता है? इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ ऑफ दैट रेडिएशन। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ दैट रेडिएशन। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं उस पर्टिकुलर 1/λ या फिर वेव नंबर की, तो वो वहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आया था? तो याद होगा आपको, 1/λ इज इक्वल्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1/n f² माइनस का ni², जिसमें जो हमारे पास लैम्डा है वो है वेवलेंथ ऑफ दैट रेडिएशन एमिट ड्यूरिंग दी डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। ये आपको बताया था मैंने बोर के 3rd पोस्टुलेट में कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल में जंप करता है तो वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट को एमिट करता है, या एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एमिट करेगा, जो कि किसके इक्वल होगी? जिसकी एनर्जी इक्वल होगी दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंसेस के इक्वल होगी। ठीक है, तो जिस भी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट ये एमिट कर रहा है इलेक्ट्रॉन का डी एक्साइटेशन, तो वो है यहाँ पे लैम्डा। रिडबर्ग कांस्टेंट का जो हमने फॉर्मूला लगा के एक वैल्यू निकाली थी, वो कितनी निकल के आई थी? 1.097 × 10⁷ पर मीटर, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 1.097 को 1 भी बोल सकते हैं, या फिर रिडबर्ग कांस्टेंट 10⁷ पर मीटर भी बोल सकते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट को। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ये देखना कि हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम कितने टाइप्स के होते हैं, कितने होते हैं। तो देखते हैं 1 बाय 1 करके। इसमें आपको सिर्फ एक चीज़, और साथ ही साथ NF और NI क्या था यहाँ पे? NF है यहाँ पे वो पर्टिकुलर शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिस शेल में वो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, क्योंकि फाइनल है ना, फाइनली कहाँ जंप करेगा? लोअर लेवल में। इनिशियली कहाँ होगा? हायर लेवल में। तो जिस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल में वो प्रेजेंट है, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है यहाँ पे Ni। ओके, तो यहाँ पे कितने टाइप के हमारे पास हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम? 5 टाइप के। पहला है लाइमन सीरीज़, ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, लाइमन सीरीज़। सेकेंड है बाल्मर, थर्ड पाशन, फोर्थ ब्रैकेट एंड फिफ्थ वन फुंड। पीस में साइलेंट है। ठीक है, फुंड सीरीज़, लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड सीरीज़। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो क्या? इनमें से जो भी ये सीरीज़ एमिट हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? ड्यू टू डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और वो जो डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, वो क्या क्या रहेंगे उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि वो लाइमन सीरीज़ एमिट करेगा कि बाल्मर की, पाशन की, ब्रैकेट की, फुंड। तो उसके लिए आपको याद रखना है कि जो लाइमन सीरीज़ जो भी एमिट होती है वो कौन से रीजन में होती है? ये होती है यूवी रीजन में। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये होती है यूवी, मतलब अल्ट्रा वायलेट रीजन में। अल्ट्रा वायलेट रीजन आपको पता ही होगा, जब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ाया था तो उसका फ्रीक्वेंसी रेंज और वेवलेंथ रेंज भी आपको बताया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो लाइमन सीरीज जो होती है वो कौन से रीजन में आती है? यूवी रीजन। दूसरा आता है बाल्मर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक ऐसा पार्ट जिसको हम देख सकते हैं, तो वो कौन सा होता है? विजिबल। तो बाल्मर सीरीज़ को हम देख सकते हैं, जो कि कौन सी रीजन में लाई करता है? विजिबल रीजन में। तो कभी कभी आपके पास 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम में कौन सी सीरीज़ है जिनको आप अपनी नेकेड आइज से देख सकते हैं? तो कौन सी है यहाँ पे? बाल्मर सीरीज़। क्यों? क्योंकि बाल्मर सीरीज़ कौन सी रीजन के अंदर आती है? विजिबल रीजन के अंदर। ठीक है, बाकी जो 3 सीरीज़ है पाशन, ब्रैकेट, फुंड, ये आती है इंफ्रारेड रीजन में।
इंफ्रारेड रीजन में। इंफ्रारेड रीजन को आप नहीं देख सकते, इनमें से जो आपको विजिबल होगी वो कौन सी होगी, विजिबल रीजन वाली, मतलब बाल्मर। बाकी सब एक यूवी में आती है, बाकी सब किसमें, पार्शियल ब्रैकेट फुल इंफ्रारेड रीजन में आती है। ठीक है, अब इसमें एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन कैसा होगा, तो उसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो क्या, कि जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स जो कूदेंगे, जहाँ पे जिस लेवल में कूदेंगे, वो हर एक के लिए क्या है, फिक्स्ड है। लाइमन के लिए फिक्स्ड है, बाल्मर के लिए फिक्स्ड है, पार्शियल ब्रैकेट फुल के लिए, सब के लिए फाइनल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फिक्स्ड होगा। बट जो वहाँ पे इनिशियल क्वांटम नंबर होगा वो फाइनल से क्या होगा, कुछ और हो सकता है, ये याद रखना। इनिशियल जो होगा वो फाइनल से कुछ और होगा और थोड़ा उससे एक नंबर ज़्यादा होगा। आप कैसे देखिए, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे मैंने पहले ही बोल रखा है, इनिशियली वो कहाँ पे होगा, हायर में। हायर का मतलब जो Ni होगा ऑब्वियसली ग्रेटर होगा किससे, Nf से। तो लाइमन सीरीज़ कब एमिट होती है, जब वहाँ पे, आपको याद रखना है, जब वहाँ पे Nf मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो फाइनली जंप करेगा सबसे पहले कौन सा, फर्स्ट, मतलब फर्स्ट शेल में, मतलब जिसमें उसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 1 हो। तो ऐसी शेल में अगर वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट करके आ रहा है तो इट मीन्स वो कौन सी लाइन एमिट करेगा, लाइमन सीरीज। अब इनिशियली वो कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, इनिशियली अब देखो 1 पे थोड़ा ना होगा, 1 पे होगा, 1 से कैसे कूद जाएगा वहीं पे, तो इट मीन्स फाइनली तो 1 पे कूदेगा, लेकिन इनिशियली वो कहाँ पे हो सकता है, 2 पे भी हो सकता है, 3 पे भी हो सकता है, अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। इनिशियली वो किसी भी एनर्जी लेवल में हो सकता है। तो अगर वो फर्स्ट एनर्जी लेवल में कूद रहा है तो इसका मतलब है कि वो वहाँ पे कौन सी सीरीज़ प्रोड्यूस करेगा, लाइमन सीरीज़। और अगर मैं इसके लिए फॉर्मूला लिखूँ यहाँ पे तो क्या आएगा, देखिए 1/λ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं ऐसे करती हूँ L लिख देती हूँ, किसके लिए, ये लाइमन के लिए है। ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट तो सबके लिए सेम होगा, 1/NF मतलब 1 का स्क्वायर, ये तो सबके लिए सेम है। बट यहाँ पे जो Ni है, Ni यहाँ पे वेरी करेगा, तो इसलिए मैंने Ni को एज इट इज़ लिख रखा है। तो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि कौन से लेवल से वो क्या कर रहा है, कूद रहा है। अगर लाइमन दे रखा होगा तो आपको पहले से याद रखना है कि NF वहाँ पे क्या रखना है, 1 रखना है। ठीक है, दूसरी चीज़ बाल्मर पे आता है। बाल्मर सीरीज़ में जो भी इलेक्ट्रॉन फाइनली कूदेगा वो कौन से नंबर शेल में, एनर्जी लेवल में कूदेगा, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, 2। अब देखिए ऐसे याद रखना, लाइमन में 1 पे कूदेगा और बाल्मर में 2 नंबर वाले एनर्जी लेवल पे कूदेगा, जिसमें इनिशियली वो प्रेजेंट रह सकता है, 1 ज़्यादा बोल दीजिए, 3, फिर उसके बाद 4, 5 अप टू सो ऑन। तो इनिशियली वो किसी भी शेल में हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8 किसी में भी हो, अगर वो जंप कर रहा है 2 वाले पे, तो इसका मतलब वहाँ पे वो कौन सी सीरीज़ एमिट करेगा, बाल्मर सीरीज़ एमिट करेगा। और इसके लिए अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ वो क्या होगा, 1/λb इज इक्वल्स टू r एज इट इज़, 1/NF की जगह यहाँ पे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर, जिसको हम क्या कहेंगे, 4 भी बोल सकते हैं, 2 स्क्वायर ही लिख देते हैं, माइनस का 1/, अब देखिए Ni तो कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे हैं, तो वो आपको दिए हुए रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है थर्ड वन, पार्शियल के लिए। पार्शियल में आपको पता ही है ये इंफ्रारेड रीजन में, और ये अब तो आपको पता ही चल गया होगा, इसका NF क्या होगा, 3 होगा, और Ni क्या होगा, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन। और इसके लिए जो फॉर्मूला आएगा, λp इज इक्वल्स टू r 1/3 का स्क्वायर माइनस का 1/Ni का स्क्वायर। ब्रैकेट के लिए NF कितना होगा, सिमिलरली 4, और Ni होगा यहाँ पे 5, 6, 7 अप टू सो ऑन। और यहाँ पे इसका फॉर्मूला आएगा 1/λb इज इक्वल्स टू r 1/4 का स्क्वायर माइनस का 1/Ni का स्क्वायर। और फुंड सीरीज़ के लिए NF कितना होगा, 5, एंड Ni कितना होगा, 6, 7, 8 अप टू सो ऑन। और यहाँ पे अगर इसका वेवलेंथ का रेसिप्रोकल देखें 1/λf लिख लेते हैं, क्योंकि P पहले से दे रखा है ना, फुंड सीरीज़, तो R इंटू 1/5 का स्क्वायर माइनस का 1/ कितने का स्क्वायर, Ni का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला फॉर डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज़ ऑफ H एटम। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसका डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, डी एक्साइटेशन का डायग्राम बनाते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम, जिसको हम कहते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ दी H एटम। तो देखिए इसके लिए आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए कि कौन इलेक्ट्रॉन किस सीरीज़ में फाइनली कहाँ पे कूदेगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें लाइमन सीरीज़ की, तो मैंने यहाँ पे एनर्जी लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं, n इज इक्वल्स टू 1, 2, 3,
4 5 6 7 अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो आपको किसके बारे में सबसे पहले पता है, लाइमन के बारे में। लाइमन में जो इनिशियल है वो किससे ज़्यादा होगा, देखिए 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन जाएगा। और फाइनली जो हमें मेन याद रखना है, फाइनली इलेक्ट्रॉन कहाँ पे कूदेगा, फाइनली इलेक्ट्रॉन कूदेगा n=1 पे। तो आपको दिख रहा होगा कि मैंने एरो ड्रॉ कर रखा है, इसे कहते हैं हम ट्रांजिशन डायग्राम। ठीक है, ट्रांजिशन दिखा रहे हैं ना यहाँ पे, डी एक्साइटेशन की कहाँ से कहाँ की तरफ जंप कर रहे हैं, तो इसलिए एरो बना रखा है। तो इन्फिनिटी से भी देखिए 1 पे कूद रहा है अगर इलेक्ट्रॉन, बाकी बीच में जितने भी लेवल्स आएंगे अगर उसमें से भी इलेक्ट्रॉन 1 पे कूद रहा है, 7 पे से भी 1 पे कूद रहा है, 6 से भी 1 पे, 5 से भी 1 पे, 4 से भी 1 पे, 3 2 से भी अगर 1 पे, मतलब फाइनली कहाँ पे कूद रहे हैं अगर इलेक्ट्रॉन, किसी भी हाई लेवल से 1 पे कूद रहा है। तो इसका मतलब वहाँ पे जो भी एनर्जी इवॉल्व होगी वो एमिट होगी, वो कौन सी सीरीज़ होगी, वो होगी लाइमन सीरीज़। ठीक है, तो ये कौन सी सीरीज़ एमिट करेंगे, लाइमन सीरीज़ एमिट करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड वन की। तो अब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से 2 पे, 7 से 2 पे, 6 से 2 पे, मतलब कहीं से भी अगर वो 2 पे कूद रहा है 1 को छोड़ के, 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी से अगर वो 2 पे कूद रहा है, तो ये कौन सी सीरीज़ को एमिट करेगा, ये करेगा बाल्मर सीरीज़ को एमिट। और यही जो सीरीज़ होती है वो कौन सी रीजन में एमिट होती है, विजिबल रीजन में। ठीक है, आप ज़रा थर्ड नंबर की सीरीज़ में देख लेते हैं। ये डायग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ये डायग्राम अच्छे से बनाना आना चाहिए। स्केल के थ्रू आपको अच्छे से नीट एंड क्लीन आपको इसी तरीके से बनाना है। नेक्स्ट में आपको दिख रहा होगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे आके जंप कर रहे हैं, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 3 है, उस एनर्जी लेवल में जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। तो मतलब ये कौन सी स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट करेंगे, ये करेंगे लाइमन बार्मर पाशन सीरीज़ ये एमिट करेंगे, लाइमन बार्मर। और थर्ड वन कौन सी थी, पाशन। ये वाले एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन कौन सी लाइन को एमिट करेंगे, जो इन्फिनिटी से 7 से 6 से 5 से 4 से किस पे, ये 4 पे कूदेंगे। ठीक है, तो जो 4 पे कूदेंगे तो ये कौन सी वाली लाइन को एमिट करेंगे, खुद देख के बताइए, ये करेंगे ब्रैकेट। तो अगर इलेक्ट्रॉन का डी एक्साइटेशन हायर लेवल से कहाँ पे आ रहा है, 4th एनर्जी लेवल पे आ रहा है, जिसका क्वांटम नंबर क्या है, 4th है, तो इट मीन्स वो कौन सी लाइन को एमिट करेंगे, ब्रैकेट सीरीज़ को एमिट करेंगे इंफ्रारेड रीजन में। ठीक है, अब लास्ट में बच रही है कौन सी, फुंड। तो फुंड के लिए यहीं पे देख लीजिए वो कैसे कि अब यहाँ पे जो फाइनली जंप करवाना है इलेक्ट्रॉन को, कहाँ पे करवाना है, 5th नंबर पे। अभी तक हमने 4th पे कराया था, 5th नंबर पे, इन्फिनिटी से 5th में, 7 से भी 5th में, 6 से भी 5th में, बीच में जितने भी लेवल्स हैं उन सब से भी 5th में। अगर कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है n=5 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी लेवल पे, तो वहाँ पे एमिट करेगा कौन सी रेज को, ये करेगा कौन सी सीरीज़ को, फुंड सीरीज़ को। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास 5 स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ H एटम। कौन कौन सी, लाइमन बाल्मर पाशन ब्रैकेट फुंड, जिसमें आपको फाइनल वाला केस याद रखना है, n=1 फॉर लाइमन, n=2 फॉर बाल्मर, n=3 फॉर पाशन, n=4 फॉर ब्रैकेट, n=5 फॉर फुंड सीरीज।